नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 7 की बात करेंगे। कल हमने कक्षा 6 की बात करी, कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया है। प्रताप क्लासेस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की। कक्षा 7 की हम बात करेंगे, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है ये, हमारा राजस्थान भाग 2 है। ठीक है, तो ये हमारी वन लाइनर तैयार की हुई है कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है, इसका हम रिवीजन करने वाले। कक्षा 7 का हम रिवीजन करेंगे। ये जो जीती हुई बुक है, ये जीके का पूरा महासागर है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इसका मेरे साथ रिवाइज करना है और हम इसको कंप्लीट आज कर देंगे, यानी फटाफट रिवीजन के साथ हम कंप्लीट वीडियो कंप्लीट कर। फिर कक्षा 8 की हम बात करेंगे। सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, और ताकि आपके पास हमारा जो वीडियो हम अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को। ठीक है, जो साथी पशु परिचर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रीट 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आरएस प्री है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवारी की आगामी आने वाली है, ग्राम सेवक है, कोई भी भर्ती हो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीके का महासागर है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं और उठाते ही उठाती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएस। देखिए, आज के हम सेशन की बात करते हैं कक्षा 7 की बुक की, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 7 की। देखिए, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है? अभी आपने देखा सीईटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है, कौन सी नकदी फसल है। ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, चुकंदर है, चना है, अरंडी है, किस फसल की ऋतु में होती है? तो ये रब्बी की फसल में है। रब्बी की प्रमुख फसलें हैं, चुकंदर है, चना है, अरंडी है, याद रख लेना। फिर हम बात करेंगे, जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की? ये की 1937 के अंदर। किसके द्वारा? जनार्दन राय नागर के द्वारा जो राजस्थान विद्यापीठ संस्था है, उसकी स्थापना 1937। फिर एक बात करेंगे, चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? तो ये प्रताप सिंह भारत के बारे में लिखा गया। इसके बारे में, केसरी सिंह भारत के पुत्र हैं प्रताप सिंह भारत के बारे में चार्ल्स क्लीवलैंड ने कथन कहा कि मैंने ऐसा आज तक इतना पत्थर दिल वाला लड़का नहीं देखा है। क्योंकि उन्होंने जब जेल के अंदर इनके साथ मारपीट की जा रही थी, तो उन्होंने किसी भी का नाम नहीं लिया और किसी भी जो साथी थे उनका नाम नहीं लिया। फिर है, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? कौन सी? कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है राजस्थान राज्य कृषि विपणन। कौन कराता है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, ये प्रमुख संस्था है किसके लिए? कृषि मंडियों के। यहाँ पे कुछ भी जो भी कार्य होते हैं। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो सोना जो है निर्यात नहीं की जाती है। फिर है कि सुदन तथा अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? ये सूरजमल जाट के। किसके? सूरजमल जाट, जो कि भरतपुर के शासक थे। भरतपुर के शासक थे जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट के द्वारा। और सुदन और अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? ये सूरजमल जाट के। फिर 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? ये मालदेव को कहा जाता है। 52 विजेतों का जो है विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। फिर ये आ गया 52 युद्धों का विजेता मालदेव को। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई थी। तो 18 जो है लड़के की और 14 साल जो है लड़की की थी। लेकिन वर्तमान में 21 और 18 है। ठीक है, कौन से संविधान सदस्य राज बिंदियों के मुकदमे की पैरवी करते हैं? तो वो है मुकुटलाल भार्गव के द्वारा। क्या है कि कौन से संविधान सदस्य राज बिंदियों के मुकदमे की पैरवी थे? तो मुकुटलाल भार्गव। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, ठाकुर जोरावर भारत। ठीक है, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध है कौन? जोरावर सिंह भारत। ठीक है, और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक क्या रहे? भूमिगत रहे। तो ये ठाकुर जोरावर सिंह भारत थे।
राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? चंदेरिया, ये स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र लगाया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पे हुआ? ये पोखरण जैसलमेर के हुआ था। ये सेठ थे दामोदर दास राठी, ठीक है, तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? टोडगढ़ के अंदर। मोस्ट कर लेना, एक तो है विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? टोडगढ़ दुर्ग के अंदर। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? किड़ावा के अंदर। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ पे किया? किड़ावा के अंदर। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? तो ये 1853 में बना। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना? 1853 के अंदर बना था। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था, लॉर्ड मेयर के का लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने वहाँ पे एक विद्यालय भी खुलवाया था अजमेर के अंदर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर। किसकी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन। अब जो छोटे छोटे प्रश्न आता है ना, वो कक्षा 6 से 7 से यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। डाकन प्रथा अधिनियम कब बनाया गया? 1853 में। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। जीरा मंडी जोधपुर के अंदर स्थित है। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई? 1835 के अंदर अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। अब ये देखो, जो कक्षा 6 है, 7 और 8 है, इन बुकों में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा राजस्थान का, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में कक्षा 9, 10 और 11, 12 के अंदर अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो के.एम. पन्नीकर को। यह पूछा गया, अभी बहुत बार प्रश्न पूछा है कि बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि कौन थे जिन्हें संविधान सभा में सदस्य बनाया गया था? तो वो थे के.एम. पन्नीकर। तनसुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से। प्रजामंडल से संबंधित आपको पता है प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कक्षा 9 के अंदर प्रजामंडल की पूर्ण रूप, क्योंकि इनके अंदर थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक दिए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके बाद में फिर थोड़ा सा स्पेशल जो है कोटा प्रजामंडल के बारे में स्पेशल दिया होगा। तो तन सुखलाल का संबंध आपसे पूछा जाए तो ये कोटा प्रजामंडल से। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा है? तो ये कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा चित्र, ये याद रखना है। किसके अंदर है? भारतीय संविधान की मूल प्रति में, क्योंकि इस बार इनका बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, कलाकार है। ठाकुर जोरावर सिंह भारत लॉर्ड हार्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष भूमिगत रहे थे? यानी जब इन्होंने, जोरावर सिंह भारत ने लॉर्ड हार्डिंग बम फेंका और उसके बाद में ये 27 वर्ष तक जो भूमिगत रहे थे, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? चंद्रसेन। हमने पढ़ा, ये देखो यहाँ चंद्रशेखर के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और जब ये 27 वर्ष तक रहे भूमिगत, तो अपना नाम क्या कर लिया? अमरदास बैरागी के नाम। किसके नाम से? अमरदास बैरागी के नाम से, ठीक है। फिर है कि राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था, तो 1987 के अंदर आया। मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज। मैग्नीज की हम बात करेंगे, एक किस प्रकार का धात्विक खनिज है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? एक तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस टाइम में, और 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ये पूछा जाए। आगे बात करेंगे, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1844 में। यह पूछा गया, भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1844 के अंदर हुई थी, ठीक है। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी कोटा। कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत के बारे में हम बात करेंगे तो कोटा रियासत हो जाएगी। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो अलवर ने। सबसे पहले हम बात करें 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया था अलवर रियासत के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1889। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
पूछा जाता है कि द कृष्णा मिल लिमिटेड कहाँ पे है। एक तो याद रखना है ब्यावर के अंदर है और इसकी स्थापना 1889 के अंदर हुई। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा की बात करें तो वस्त्र, पोमचा क्या है? वस्त्र है, पीला पोमचा है, गुलाबी पोमचा है। ठीक है। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था उदयपुर के अंदर। याद रख लेना, राज्य में पहला विधि कॉलेज खोला गया था उदयपुर के। ठीक है। और महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 में जयपुर के अंदर। फिर है सुरथोत्सव, सुरथो उत्सव के लेखक कौन है? तो ये है सोमेश्वर। किसकी है? सोमेश्वर चौहान की है। फिर है मारदड़ी क्या है? ये पूछा गया है अभी, खेल है एक। मारदड़ी क्या है? ये पूछा गया अभी, ये भी पूछा गया, दोनों पूछे गए हैं प्रश्न कि मारदड़ी क्या है, खेल है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? जवान सिंह। क्या है? 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने? तो जवान सिंह था, जिसका नाम है स्वरूप सिंह शासक था। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण क्या है? तो यह पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। ये देखो कितना गजब का है। एक है ओरण। ओरण पूछा जाता है कि ओरण क्या है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ये। क्या है? परंपरा। ओरण। एक होता है तोरण। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई। आगे हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अंदर। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? सहलोत। ये अभी पूछा गया था इसमें सत्य असत्य में पूछा गया था कि गांव के जो गरासिया जनजाति उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? सहलोत कहा जाता है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? माउंट आबू के अंदर। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर के अंदर खोला गया था। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल जो है अजमेर के अंदर खोला गया था। ठीक है। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है? जूनागढ़ के अंदर। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू की गई थी? जैसलमेर के अंदर। क्या है कि 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू की गई थी? तो ये जैसलमेर के। तरुण राजस्थान व अखंड भारत के प्रकाशक कौन है? जयनारायण व्यास। क्या है? तरुण राजस्थान और अखंड भारत के जो पत्रकार है, पत्रिका निकली थी, उसके जो प्रकाशन थे वो जयनारायण व्यास थे। याद रख लेना, तरुण राजस्थान और अखंड भारत। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य है? 20% भाग पर 2010 के अंदर। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा और लोहा, ये सारे के सारे क्या है? धात्विक खनिज। ठीक है। फिर निम्न में से व्यवसायिक व्यापारिक फसल है तो तंबाकू है। ये पूछा गया था अभी सीईटी के अंदर, बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है। तंबाकू है, गन्ना है, ये सारी की सारी क्या है? व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है। फिर है भाषाभूषण आनंद प्रकाश, भाषाभूषण आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? महाराजा जसवंत सिंह की। अभी ये पूछा जाता है। भाषाभूषण आ गई, आनंद प्रकाश आ गई, सिद्धांत बोध आ गई, प्रबोध आ गई, चंद्रदेव पुस्तकें ये किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं। भाई जयसिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर चीज ए मोहम्मद सही रखा? तो 1725। ठीक है। आगे देखिए, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चंदेरिया केंद्र है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंदेरिया स्थान याद रखना, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? एक तो वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है और जस्ता है। वोलेस्टोनाइट कहाँ पे होता है सर्वाधिक? सिरोही जिले के अंदर होता है। जस्ता है और जास्पर है, ये जो है 100% राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों में एकाधिकार है, यानी हम खुद राजस्थान प्राप्त। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? 2019 में किया था। राजस्थान सरकार ने, ये हो गया 2019 वाला।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में नलकूपों के माध्यम से होती है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। इसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, तो कुंभा में। किसमें थी? कुंभा के। ठीक है। फिर रायसीय महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? महाराजा रायसिंह के द्वारा ही की गई थी। एक तो रायसीय महोत्सव, एक याद रखना ज्योतिष रत्नमाला जो ग्रंथ है उसकी रचना महाराजा रायसिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है। और ये कटार, कलम, कला की त्रिवेणी थी कुंभा के अंदर, महाराणा कुंभा के अंदर। आसानाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने इसे अपंतव का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया गया था? कुंवर प्रताप सिंह को करवा दिया गया। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? 1921 के अंदर। आर्य समाज की स्थापना 1921 में सेठ दामोदर दास राठी ने भी की थी। कहाँ पे? ब्यावर के अंदर। एक और बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है, तो एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला पाया है। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? उदयपुर के अंदर। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ये। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई, कहां पे हुई? उदयपुर के अंदर हुई। जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जनवरी 1947 के अंदर जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली? 18 मान। कितनी? 18। ठीक है। तो अब पूछा क्या जाता है कि 21 सूत्री मांगों का उल्लेख किस आंदोलन के अंदर था? तो एक ही आंदोलन। ठीक है, एक ही आंदोलन। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर टी विजय राघवाचार्य के द्वारा संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधि किया गया था। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? राज बहादुर ने। किसके? भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था राज बहादुर के द्वारा। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। महाराणा सांगा या इन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। महाराणा सांगा, 80 घाव थे इन पर शरीर। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के अंदर। पूछा क्या जाता है कि राजस्थान के अंदर है, श्री गंगानगर जिले के अंदर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है यहाँ, ये रूस के सहयोग से बना हुआ है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई व फुहारों द्वारा। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जाता है बार बार। वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। ठीक है, इन्हें पानी वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पूछा जाए पानी वाला बाबा। ठीक है, तो ये है राजेंद्र सिंह। रब्बी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? मार्च और अप्रैल के अंदर। रब्बी की फसल जो है किन महीनों के अंदर? रब्बी की फसल जैसे हम बात करें गेहूं है, सरसों है, इस प्रकार की जो फसलें हैं सारी की सारी कब काट ली जाती है? मार्च अप्रैल के अंदर काट ली जाती है। गोपाल सिंह खरवा का जन्म कब हुआ? कहाँ पे हुआ? अजमेर के अंदर। गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये लगभग इसके अंदर 70 ही प्रश्न थे बने हुए थे। लगभग 70 प्रश्नों का इसके अंदर संग्रह था। कक्षा 7 के अंदर, ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है। तो ये 70 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में कल हम बात करेंगे कक्षा 8 की। कक्षा 8 की हम बात करेंगे, ये छोटी छोटी है, हमें एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कक्षा 9, 10 और 11, 12 पार्ट वाइज हम अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। जब तक पशु परिचर का एग्जाम होगा उससे पहले हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे। और रीड के साथियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो आपको डेली इसका रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें। और राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नानक क्लासेस की हमारी पशु परिचर की भी एक जो करंट अफेयर्स की पुस्तक है वो आ चुकी है, बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। जहां भी आप बैठे हैं तो आपको मिल जाएगी। और अगर आपके आसपास के बाजार में नहीं उपलब्ध है तो आप 80 580 में नंबर नोट करवा देता हूं आपको, 80 580 22 001, इस नंबर पर आप संपर्क करके SMS करके पूछ सकते हैं बुक का प्राइस। बुक का प्राइस मैं बता देता हूँ, बुक का प्राइस है 130 रुपये। डाक के द्वारा 130 रुपये होगी, और बाजार में वैसे आप शॉप से लोगे तो लगभग 100 रुपये की होगी। कितने रुपए की? 100 या 90 रुपये में, जो भी आप
देख लेना, ठीक है। 90 रुपए की होगी या 100 रुपए की होगी, ठीक है। और डाक से अगर आप मंगवाते हो तो 130 रुपए डाक के द्वारा, डाक के द्वारा 130 रुपए में, यानी मान के चलो आप सिरोही जिले के अंदर है और वहां आपके आसपास कोई भी शॉप नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एरिया के अंदर, तो आप डाक के द्वारा इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना। जो भी सिरोही का साथी है, आपके आसपास नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कोई भी जिला है, आपके आसपास क्षेत्र में नहीं मिल रही है बुक, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पूछ लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया होगा, देखो यहाँ पे नाम, उसके बाद आपका नाम, जैसे आपने पेमेंट की 130 रुपये पेमेंट कर देना इस नंबर से, ठीक है। इस नंबर से ये आएगा, आपने रामदेव रामदेव गोदारा के नाम से नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट कर देना और 130 रुपये करके इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजना है, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद में आपका नाम, ठीक है, नाम क्या है, फिर पता, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर, और पता आ गया, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। सही से अपना नाम सही लिखना है जो आधार कार्ड में है, मोबाइल नंबर सही देना है और एड्रेस बिल्कुल सही देना है। और आपके पास लगभग, अगर आप दूर बैठे हैं, लगभग हम गंगानगर जिले में हैं, हम हैं अनूपगढ़ जिले में, तो यहाँ से बुक जाएगी तो अनूपगढ़ से सिरोही जाएगी तो लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे, यानी 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी ये। और पता कर लेना, आप ऐसे नहीं हो कि ऑर्डर कर दिया उसके बाद आप पूछो ही नहीं, डाकिया जो भी आपका डाकिया है वो उसको पूछ लेना कि मेरी इस प्रकार बुक आई है नहीं है। कुछ साथियों के पास बुक पहुंच जाती है लेकिन वो पता नहीं करते हैं। जहाँ पे आपकी डाक पहुंचती है वहाँ पे आप पहुंचे और पता करें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ये बुक लेनी है और इसका रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं, बुक ले लिया, तो 40 दिन रहे, 40 दिन के अंदर आपको इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और तैयारी करनी है। इसके अंदर भारत व राजस्थान दोनों करंट मिल जाएगा, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप ये पुस्तक का जरूर लें। और वन लाइनर ले चाहते हैं तो ये वन लाइनर मिल जाएगी और इसी की हम अभी एमसीक्यू निकालेंगे। इस पुस्तक को हम तैयार करेंगे एमसीक्यू माध्यम से, अभी तैयार हो रही है, धीरे धीरे इसको तैयार करके आपके पास पहुंचा देंगे। तो आप एक बार मेरे साथ यूट्यूब पर आप इसका रिवाइज कर लो वन लाइनर का, उसके बाद आप बैठे घर बैठे बुक आ जाएगी एमसीक्यू और उसका एमसीक्यू रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसकी नाना क्लासेस पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के।